मार्च 19 के बाद पांडव अपनी पत्नी ग्रहण कर द्रौपदी के साथ वन में जाते तो माँ उनकी कहते मुझे भी आपके साथ करना, मेरे बच्चे वन में रहेंगे और मैं यहाँ रात में लेके जाऊँ। माँ पर जी ऐसा कोमल होता है, अपने बच्चे भूखे होते हैं तो माँ को भूख नहीं, तो माँ ने कहती है कि नहीं बात है क्या करती जबकि मेरे बेटे जंगल में घूम रहे और मेरी साथ नहीं मुझे भी तुम्हारी साथ है। बेटा माँ वन का जीवन इतना आसान नहीं और आपकी अवस्था भी है कि बुढ़ापे में चलना और वन का जीवन ना तो हमारे रहने की कोई व्यवस्था है और खाने पीने की कोई व्यवस्था है और आप रहोगे तो हमें भी धीरे धीरे चलना पड़ेगा, आपका स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन आपके दांत जाते हैं आपका पूरा ध्यान रखा जाएगा। फिर भी माँ कैसे भी हो मैं तो तुम्हारे साथ आऊँ, क्या ध्यान करना पड़े, कितना बड़े साथ हो उतना तो नहीं चाहिए। आपको बड़े बच्चे कितने सकते हैं अरे क्या है नौकरी तक अरे माँ की भावना पांडव बहुत समझाने की कोशिश करते लेकिन माँ को मानसिक चीजें मुझे आपके साथ और द्रौपदी माँ के साथ तैयारी करने की जाने माँ की भी तैयारी करने और सेवन वहाँ से और जंगल की ओर अपने धीरे धीरे करके पांडव आगे उसके बाद उसके बाद अब इनका रोग का फल रहता है पांडवों का कि रोज धीरे धीरे करता जहाँ साल मिल जाता है अब लेकिन वापस आगे बढ़ जाते क्योंकि दोबारा साल का वनवास मिला और एक साल वनवास मिला उनको एक तरह साल निकालने तो उनको जंगलों के सिवा और कहीं जाने की कोई व्यवस्था नहीं तो जंगल में घूमना था तो आराम से घूमते आराम से करते जब बात हम करते माँ मेरे नहीं मानता आपके चलना जंगलों के चलना इतना आसान काम है और आपकी अवस्था भी है अभी तो हम तो जवान है द्रौपदी जवान है लेकिन आपका तो बुढ़ापा समझता इसलिए मैं मना करना था आपके बात के लिए माँ मुझे भी आनंद आ रहा मकान तो हो रही है लेकिन इधर मुझे बहुत आनंद आ रहा कम से कम मेरे पुत्र मेरे आंखों के सामने इसलिए मुझे बहुत आनंद आ रहा और माँ की परिस्थिति देखते हुए वो पांचों भाई नीचे कर लेते कि हमें ज़्यादा नहीं करना है थोड़ा ही करना है जितना माँ से करा जाए उतना अब उनका रोज का व्रत बन जाता है और जहाँ जगह मिल जाती है और जाती है और वहीं खाना बनाना खाना पीना और अगले दिन उसके वापस आते हैं अब ये रोज का व्रत बनता है द्रौपदी अपनी सासू माँ बात है मानी वन में घूमते घूमते इतने साल हो गए वो भी वही वन वही तो वो जानवर वही तो वो कोई नया चीज देखने को नहीं उनकी हत्या कर जाती इसलिए बहुत दयाता नहीं लोगों के जंगल में वही लोग बच्चा निकलेंगे वही पेड़ निकलेंगे वही फलफूल निकलेंगे वही जानवर
कभी बाहर जाने का मन करता है तो देखो जंगल में तो नया तो कुछ मिलेगा कई तालाब आ जाए तो डर जाना वहाँ पे कोई ठंडी हवा आने में तो कुछ नया हो जाए और एक आगे बढ़ते एक दिन की नजर एक तालाब है और तालाब इतना सुंदर रहता है ठंडी ठंडी हवाएं बहती हैं इसी तालाब के पास और इस तालाब के बीच में कमल का फूल खिला हुआ रहता है उस कमल के फूल में हीरे बनने मानव जड़े हुए मूर्ति पर जड़े हुए अब द्रौपदी की नजर उस पर द्रौपदी मेरे इतने सारे फूल देखे इतने इतने अच्छे कमल के फूल देखे लेकिन इनका कमल का फूल कभी नहीं उसकी आगे वही में वही जाती है केवल वही में वही जाती है पांडव आगे बढ़ते हैं उनकी भी आगे बढ़ रही पीछे मुझसे देखती है तो बहुत तो उठ गई हमारी बेटी द्रौपदी का हुआ चलो आगे वो कहती माँ आपने कहा था कि कोई तालाब आए तो मुझे विश्राम करने का ये सामने तालाब दिख रहा है मुझे वहां विश्राम करना और वहां उससे अच्छी बात हो वो देखो कमल का फूल कितना सुंदर है हीरे बनने जड़े जैसे कोई बेरी और उसके अंदर विराजमान ऐसा लग रहा मान लो कमल का फूल ये कमल का फूल अपने क्या काम का इसका सौंदर्य निकाल दिया है अच्छा आगे बढ़ते हैं देरी हो गई पांडव आगे बढ़े अब नहीं बात मुझे तनाव के अंदर बीच में झुका हुआ कमर के दूसरी दिशा और पांडवों को आवाज दी सचिवों को आवाज दी रुक जाओ मुझे यहाँ पर विश्राम करना बाबू की विश्राम करना थोड़ी देर हो जाए तो फिर वहां विश्राम करेंगे अब द्रौपदी की नजर पांच हफ्ते नहीं बस उस कमल के फूल को देखो कमल का फूल खाई अब उसे एक की जगह 4-5 कमल के फूल दिखने लग गया और ऐसे सब पांडव भी देखते हुए कि ये क्या है हीरे बनने जड़े हुए कमल का वो भी पानी में कहाँ से आ गए कहाँ से प्रकट हुए ऐसा फूल तो हमने कभी नहीं देखी अब पांडव देख रहे तुम कहाँ अपना जीव फूलों में डाल रहे हो चलो हमें आगे बढ़ना है देरी हो जाए उनकी देखो हाँ अगर हम आगे बढ़ना चाहिए संध्या हो गए लगभग रात हो जाए मुझे रात को भी बता देते हट करने लगता नहीं मुझे तो कमल का फूल चाहिए अर्जुन से देखिए आप जाओ और कमल का फूल डालते थे अर्जुन देखा कमल का फूल सुंदर जी का अधिक संख्या का समय हो रहा है हमें आगे बढ़ जाना चाहिए जब तो गर्मी बढ़ रही है और यहाँ पे दिन भी अधिक होने जा रहा है और तुम देरी हो जाए तो रात को ही गुजारना पड़ेगा तालाब के हम सही जगह पे पहुंच जाए तो कोई बात तुम्हें फूल का आगे कहीं मिल जाएगा तो नहीं मेरे को तो ले और कोई दूसरा फूल नहीं और मेरी नजर रात रात पकड़ रही मेरे पैर रात पकड़ रही आप कुछ भी करो ये फूल लगे मुझे समझा देखो बच्चों की तरह हक सकते हमें तुमने तो उतने सारे फूल महलों में देखे ही नहीं और चले तो और आगे कोई मिल जाएंगे अभी दिन थोड़ा ही है हमें आगे बढ़ना चाहिए माली स्वस्थ नहीं रहती है माता भी सोचना पड़ता है कि मेरी बात सुनो और तुम आगे
और द्रौपदी हाथ भर करती है जाने के लिए, लेकिन उसका मन, उसका कलर, इसका दिलता उसे जाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है। उसे तो फूल चढ़ती हुई नजर, बस वो कमर के कुछ भी हो जाए कमर की 4 कदम आगे बढ़ती है, द्रौपदी वापस बढ़ती है, उनकी वापस मिलती नहीं। उसके क्या हुआ, क्यों गई कि नहीं, मुझे तेरे कमर का फूल चाहिए, आप अपने बेटे को कहो मेरे लिए कमर का फूल लेके आए। आसान तो काम है, बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो प्रश्न नष्ट नहीं होते। क्या आप मेरी इतना दिमाग नहीं कर सकते? मेरा आज तक उनसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार माफ नहीं, वो भी आपको याद से नहीं देते। पिछले के साथ तो मूल्य लगने वाला है, ना तो खरीदना है, ना किसी के सामने हाथ ले जाना है, और किसी का पानी में जाते जाना, वो भी आपको नहीं हो रहा है। हम इसकी बात करने की ठीक है, निकालता हूँ फिर विज्ञान का अर्जुन कहता है, भैया क्या कर रहे हो, आप फूल लेने जाए, हमें देरी हो रही है, आपसे करना चाहिए फूल, हम पर वो बड़ी निकल आगे कदम से तुम्हें देरी करा। आप इतनी आगे बढ़ रही, उसका भी घर रखना चाहिए, कभी आज तक मुझे कुछ मांगा नहीं, आज तेरी बात हमने लाके थे, इनकी भी मना बेटा मत जाओ, पानी का घेरा है, अपने क्या मालूम कई दिन इलेक्ट्रॉनिक में बोल रहा है, मेरा जी घबरा रहा है, तुम मत, वो माँ को भी समझाता है, नहीं माँ इतना गहरा पानी नहीं होगा और कुछ नहीं होगा, 1-2 फूल में क्या फर्क है, ना तो इतने सारे फूल होंगे, 1-2 फूल होने की क्या फर्क है। अब वो माँ की बात नहीं है, अब दिन नकुल सब अपनी अपनी बात करते हैं, मना करते हैं, मत जाओ मत जाओ मत जाओ, लेकिन किसी की बात नहीं है। द्रौपदी को बेटा ले रहता और फूल लेके आता और आगे से प्रेरणा चालू करते, जैसे जैसे फूल के पास आता है, फूल सड़क पे जाता है आगे से आगे, और सब देखते रहते लिखा हो रहा है, फूल से नजदीक पहुंच गई, फूल आगे सड़क रहा है, जैसे फूल एकदम नदी के बीच में आ जाता है, वो नजदीक पहुंचता है और उसका पानी में डूब जाता है। ये व्यक्ति मां घबरा गया, मेरा बेटा कहाँ गया, कहाँ गया, कमरा अभी तो दिख रहा था, कहाँ गया, अर्जुन को आवाज देती है, बेटे आओ, कहाँ गए तुम्हारे भाई दिखते रहे, फूल लेने गए थे, देखो कहीं दिख नहीं। माँ को कहते माँ 2 साल में तुमको आ जाएंगे, इंतजार कर रहे थे 2 साल, 2 साल टाइम बीत हो जाते, इसका कोई हफ्ता पता नहीं, और फूल निर्वाह के बाद चमक रहा है कुछ फूल की देख देखते द्रौपदी को बस राजा पकड़ रहे हैं कि वो फूल मेरे दिखाई, इसे लेकिन पता नहीं जिसने कहा, लेकिन अर्जुन के मां मैं जाता हूँ, नहीं भैया को भी घूम के जाता हूँ और साथ में फूल भी लेता है, और अर्जुन भी डुबकी लगा देता है, वो भी जाता है, बहुत ऐसी घटना बनती है, फूल आगे आगे चलता है और अर्जुन उसके पीछे पीछे जाता है और फूल बीच में आगे खड़ा हो जाता है, वो भी पानी में अर्जुन अर्जुन भी नहीं दिख रहा है, क्या बात है, कहाँ गया अर्जुन, अब ले जाता हूँ, ले लेकर आता हूँ दोनों भाई को और फूल भी लेकर आ जाता हूँ,
ये साधारण फूल तो हो नहीं सकता। देखो दो गए, दोनों का आगे अच्छा करता नहीं, और वो फूल गिरते गिरते रेलवे भागते हुए सड़क रहा है, तो इसकी भी शक्ति होगी क्या? लेकिन अब भी वो भी तैयारी करता है, और वो भी मार के देता है, आज्ञा देता है कि मुझे आज्ञा दो, मैं दोनों को लेके आओ काट के फूल की दो। और माँ मन से तो नहीं, लेकिन क्या करें, दोनों भाई को ढूंढना था, तो मन से लगता करके आज्ञा देते जाओ, कहीं उन दोनों की तरह तुम भी कहीं भी डूब जाओ, मुझे घबराओ नहीं, माँ तुम चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं होगा मेरे को, मैं जाके लेके आता। और वो भी पानी में चला जाता, और जैसे जैसे फूल के पास जाता है वो भी बीच में आते, वो भी डूब जाता है। अब बात को बहुत बड़ी चिंता हो, अब द्रौपदी की चिंता होने लग गई, 1 गया, 2 गया, 3 दिन गए, वापस आने का कोई नाम नहीं, मैं तो फूल हाथ में आ रहा है, क्या बात है? द्रौपदी माँ के पास आती, माँ क्या बात हो गई? 3 दिन गए, 3 दिन और लौट के नहीं आए, और यहाँ पे फूल रहता है, क्या बात है? माँ को भी चिंता करने लगी, हमने क्या कहा? कैसे बचाऊंगा मेरे बच्चों को? इसमें भी दोनों आते हैं, वो भी कहते ना हमें आज्ञा दो, हम जाते हैं फूल तोड़ के लाते हैं। हम आगे पूछते क्या होता है, कैसे फूल तोड़ के लाते हैं, और कैसे द्रौपदी को फूल लेके उसी के साथ भगवान महावीर को सबक वंदना, वीर राधिका के महान साधक महातपस्वी युद्ध प्रधान आदर्श महासमंदी को सबक वंदना, मुनि मोक्ष मार्ग उपस्थित श्रावक करता उत्साहन शिक्षा सामूहिक का अध्ययन सम्यक्त पराक्रम करता है। भगवान के सामने जिज्ञासा की हमावन लाए नम भंते जीवे किम जने के बनते क्षमा करने से ही क्या प्राप्त करता है। भगवान फरमा रहे थे हमावन लाए नम पल्लायन भावम करे, पल्लायन भाव वो गए सप्तपान भूई जीव सत्तेषु मिट्टी भाव मुक्ताए, मिट्टी भाव मोगरे यान जीवे भाव विपरीत भाव निष्फले भई। क्षमा करने से भी मानसिक प्रसन्नता को प्राप्त होता है। मानसिक प्रसन्नता को प्राप्त हुआ व्यक्ति सब प्राण भूत जीव और तत्वों के साथ मैत्री भाव उत्पन्न करता है। मैत्री भाव को प्राप्त हुआ जीव भावना को विभुत बनाकर निर्भय हो जाता है। तो क्षमा याचना या समझ खाना इसके बारे में जिज्ञासा की गई और भगवान फरमा रहे हैं कि क्षमा करने से व्यक्ति खुद की मानसिक प्रसन्नता को बढ़ाता है। किसी से कोई गलती हो गई
तो उसे क्षमा करना बहुत कठिन काम है। और क्षमा करने की बात तो बहुत दूर की है, वो सोचता भी नहीं, सोचने में भी उसको ऐसा लगता है भला मैं कैसे उसे क्षमा करूं। और दूसरी बात, क्षमा मांगना ये भी बड़ा कठिन था। आदमी का अहंकार, आदमी का ईगो बीच में आ जाता है और व्यक्ति गलती पर होने के बावजूद भी वो अपनी गलती को स्वीकार नहीं करना चाहता है और क्षमा को मांगना नहीं चाहता। और कोई व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, विवेकवान व्यक्ति अगर ये चिंतन कर लेता है कि जो बात हो गई, तो उसको क्षमा मांगने की बात सोचने में भी प्रसन्नता की अनुभूति होने लग जाती है। और वो अगर गलती मानकर किसी से क्षमा मांग लेता है तो वो अपने आप को एकदम हल्का महसूस करता है और उसे मन में एक मानसिक प्रसन्नता हो जाती है कि चलो मैंने आज अच्छा काम कर लिया, भूल को स्वीकार कर ली और माफी। जैन परंपरा के अंदर क्षमा का एक विशिष्ट महत्व है। केवल जैन परंपरा में ही नहीं, अन्य परंपराओं में भी क्षमा का महत्व रहा है। हालांकि क्षमा का जो पर्व मनाने की बात है वो एक जैन धर्म की विशिष्टता। क्षमा पर्व मना ये अन्य परंपराओं में देखने को नहीं मिलता। क्षमा याचना का महत्व तो वे भी मानते और गलती के लिए क्षमा मांगना या किसी की गलती को क्षमा कर देना, इसके महत्व को तो लगभग सभी परंपरा मानती है कि गलती हो गई तो माफी मांग ले, भूल स्वीकार कर ले। और केवल भारतीय परंपरा ही नहीं, बाहर के अन्य देशों में भी इस क्षमा के महत्व को महत्वपूर्ण माना है। और अपने यहाँ जैसे समझाना शब्द है, ये राजस्थानी शब्द है, हिंदी शब्द बनता है क्षमा याचना, क्षमा की मांग करना, प्रार्थना करना। और इंग्लिश के अंदर अधिकतर शब्द आता है सॉरी। कोई भूल हो गई तो बचपन से ही बच्चों में अगर ये संस्कार भर दिए जाते हैं तो गलती हो गई, चाहे क्षमा याचना बोलो चाहे सॉरी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपनी गलती को स्वीकार कर लेना और गलती को माफी मांग लेना। तो जैन परंपरा में इसे बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। अन्य परंपराओं से भी हम कह सकते हैं कि इसे ज्यादा महत्व दिया और इसीलिए हमारे यहाँ दोनों टाइम प्रतिक्रमण की परंपरा है। प्रतिक्रमण में यही होता है कि व्यक्ति अपनी गलती को देखे, 84 लाख जीवन से समझाना करे और जिससे प्रत्यक्ष रूप से हमारा बोलचाल हो गया, गैर विरोध हो गया, तो उससे समझ पाना करें। प्रतिदिन समझ पाने की परंपरा है। और मान लो कभी किसी के प्रतिदिन नहीं भी हो तो भगवान ने कहा पखवाड़े में पाक्षिक प्रतिक्रमण करके उसका शुद्धिकरण कर लिया जाना चाहिए। और कोई पाक्षिक भी नहीं करता है तो चातुर्मासिक पक्षी का प्रतिक्रमण करे और जिसके 4 महीने में कोई भूल हुई है, गलती हुई है, उन सबसे गैर विरोध को मिटाकर क्षमा दीजिए, क्षमा कर क्षमा मांग दीजिए। और वह भी नहीं होता है तो भगवान ने संवत्सरी का दिन, वर्ष का एक दिन विशेष
केवल राष्ट्र धर्माराधना ही होनी चाहिए और साल भर में जिस किसी से जो कोई झगड़े हुए हैं उनका अवलोकन हो, उन्हें देखे और जिससे विरोध हुआ है उन सबसे हम क्या करें, क्षमा याचना करें। और भगवान महावीर ने यहाँ तक कहा कि अगर इस दिन भी क्षमा याचना नहीं होती है तो फिर वह श्रावकत्व का तो बात भी बहुत दूर की हो जाएगी, वह सम्यक्त्व रत्न को भी खो देता है। सम्यक्त्व के बिना तो श्रावकत्व आता ही नहीं। श्रावकत्व के लिए सम्यक्त्व का होना जरूरी है और सम्यक्त्वी भी होते, लेकिन सम्यक्त्वी सारे श्रावक हो ये जरूरी नहीं। लेकिन श्रावक जो है वो अनिवार्य रूप से सम्यक्त्वी होगा ही होगा। साधु होगा तो सम्यक्त्वी होना ही होना है। तो पहली सीढ़ी है सम्यक्त्व की और दूसरी सीढ़ी कह सकते हैं श्रावकत्व या साधुत्व की। तो सम्यक्त्व जैसा अनमोल रत्न उसके आने से कहते हैं मोक्ष का रिजर्वेशन हो जाता है, मोक्ष का आरक्षण हो जाता है। और अगर संवत्सरी पर भी क्षमायाचना नहीं होती है तो आया हुआ सम्यक्त्व रत्न भी चला जाता है। व्यक्ति मिथ्यात्व को अंगीकार कर लेता है, मोह कर्म की प्रबलता उसे भटका देती है। इसलिए हम क्षमा के महत्व को पहचानें और भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति क्षमा याचना कर लेता है वो मानसिक रूप से तो प्रसन्नता को प्राप्त होता ही है, साथ ही जितने भी जीव योनियां हैं, 84 लाख जीव योनियां हैं, प्राण भूत जीव और सत्व, इन 4 भागों में इन जीव योनियों को बांटा गया है। प्राण भूत जीव और सत्व। प्राण पृथ्वी काल नहीं, प्राण वनस्पति काल, भूत पृथ्वी काल, अप काल, तेजस काल और वायु काल, इनको भूत की गिनती में लिया गया है। और जीव 2, 3, 4 इंद्रिय वाले जीवों को जीव की गिनती में लिया गया है और पंचेंद्रिय प्राणी को सत्व की गिनती में लिया गया। तो प्राण भूत जीव और सत्वों के साथ में क्या करता है, मैत्री की स्थापना करता है। क्षमा याचना का जो फलीभूत है वह है मैत्री भाव को परिपुष्ट करना, मैत्री भाव को बढ़ाना। और जब मैत्री भाव बढ़ता है तो व्यक्ति निर्भय हो जाता है, अभय हो जाता है, फिर उसे कोई डर नहीं रहता है। डर हमेशा किससे रहता है, शत्रुओं से। खतरा रहता है शत्रुओं से। अगर शत्रु है तो वह व्यक्ति प्रसन्न नहीं रह सकता है, अशांत रहेगा और चिंताएं झलकती रहेगी कि पता नहीं शत्रु कब हमला कर ले, शत्रु किस प्रकार से कोई नुकसान पहुंचा दे। जहां शत्रुता ही नहीं है तो फिर कोई खतरा नहीं है, कोई डर नहीं है, व्यक्ति निर्भय बन जाता है। तो क्षमा याचना का ये भी एक फलितार्थ है कि मैत्री भाव का विकास होता है। और मैत्री भाव होगा तो निश्चिंतता अपने आप बढ़ जाती है, अशांति, बेचैनी, चिंता ये सब दूर हो जाती है। तो हमें भी जब कभी भी कोई गलती हो जाए तत्काल कहते हैं उसको साफ कर लेना चाहिए, धो लेना चाहिए। जैसे कपड़े के ऊपर दाग लग जाता है, कहते हैं कि तत्काल उस दाग को मिटाया जाता है तो व्यक्ति को ज़्यादा शक्ति लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और वह आसानी से
हट जाता है, लेकिन दाग लग गया और प्रमाद करता है कि बाद में मिटा देंगे बाद में, तो वह दाग कहते हैं और ज़्यादा गहरा हो जाता है, पक्का हो जाता है। फिर उसे मिटाने में पानी भी ज़्यादा लग सकता है, सरफ भी ज़्यादा लग सकता है, समय और शक्ति भी ज़्यादा लग जाता है, और उसके बावजूद भी वो पूरा दाग क्लियर होगा कि नहीं होगा, एक प्रश्न चिन्ह रहता है। जैसे ही गैर की गांठ हो जाती है तत्काल मिटा दी जाती है, खत्म हो जाती है, और लंबे समय तक रहती है, तो फिर उसे जो मिटाया जाता है वो पूरी मिटती है नहीं मिटती है, मनोभेद बना भी रह सकता, हालांकि पूरा न भी रहे लेकिन थोड़ा बहुत भी रह सकता। इसलिए जब कभी भी कोई गलती हो तो क्या करे, खमत खामना कर ले, उस गलती की स्वीकार कर ले और माफ़ी मांग ले। और ऐसा भी कहा गया है कि माफ़ी मांगने वाला छोटा नहीं होता है, माफ़ी मांगने वाला ही महान होता है। छोटा जो है, तुच्छ विचार वाला जो है, वह क्षमा याचना के महत्व को जान नहीं सकता है। क्षमा याचना के महत्व तो कोई महापुरुष होता है, विशिष्ट ज्ञानी होता है, वही जान सकता है। संभवतया रविंद्रनाथ टैगोर की शायद कुछ पंक्तियाँ हैं, क्षमा क्षोभती उस भुजंग को, जो पूरा याद नहीं आ रहा है, और वह व्यक्ति, उन्हीं की पंक्तियों का सारांश है कि जो व्यक्ति दंतहीन है, विषहीन है, जो सरल है, उसकी क्षमा का कोई मूल्य नहीं है। क्षमा का मूल्य तो बलवान का, अगर कोई दंतहीन है तो उससे तो वैसे ही कोई खतरा नहीं है, और कोई विषहीन है उससे भी कोई खतरा नहीं है। जो सरल है, भोला है, उससे भी कोई खतरा नहीं है। जो विषधर होता है उससे खतरा रहता है, और वह अगर क्षमा याचना करता है तो उसकी क्षमा का मूल्य है, क्योंकि उसमें प्रतिकार की क्षमता है, शक्ति है। उसके बावजूद भी वह क्या मांग रहा है, क्षमा मांग रहा है। जो विरोध कर सकता है, गैर कर सकता है, बदला ले सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी वह अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करता है और उल्टा क्षमा याचना करता है, तो उसकी क्षमा की मूल्यवत्ता है, कमजोरों की नहीं, कायरों की नहीं। तो इसलिए जैन आगम कहते हैं क्षमा वीरस्य भूषणम, कि क्षमा तो क्या है, वीरों का आभूषण है, कमजोरों का आभूषण नहीं बन सकता है, ये वीरों का आभूषण है। क्षमा के साथ में बहुत सारी घटनाएं जैन इतिहास में भी जुड़ी हुई है, उसके अलावा भी जुड़ी है। तो क्षमा देने वाला और क्षमा करने वाले, गैर को भुलाने वाला, वो अपने आप में बड़ा महान होता है। एक घटना आती है तेरापन धर्म संघ की। एक बार संत विहार कर रहे थे, और विहार करके मेवाड़ का एक गांव है, भीलवाड़ा जिले का ही गांव है बावलास, वहाँ जा रहे थे। वहाँ के विशिष्ट श्रावक थे, प्रमुख श्रावक थे जोधा साजी। जोधा साजी सिरोया परिवार से थे, और धर्म संघ में भी उनकी अच्छी सेवाएं रही थी। सेठ थे, और बावलास में ही एक चमार परिवार का व्यक्ति कर्मणा जैन बना हुआ था, साधु साध्वी के प्रति भक्ति की भावना थी, आता था, धर्म ध्यान भी करता था। एक बार
किसी बात को लेकर जोधासाजी और उस चमार की खटपट हो गई। पहले अच्छी मित्रता थी, लेकिन कोई बात हो गई और दोनों की मित्रता खत्म हो गई। वैर विरोध में वे बह गए, एक दूसरे से बोलना भी बंद हो गया और लंबे समय तक वह वैर चलता रहा, बोलचाल बंद रही। एक बार शासन स्तंभ मुनिश्री हेमराज जी स्वामी विहार करके पधार रहे थे और कोई पूर्व सूचना नहीं करवाई थी। पधारने की सूचना आसपास में छोटे छोटे बहुत गांव हैं, 2.5 किलोमीटर के ऊपर, 5 किलोमीटर के ऊपर, 7 किलोमीटर के, तो वहीं कहीं होंगे। तो आवागमन तो उन गांवों में चलता ही रहता था, लेकिन किसी को कुछ कहा नहीं कि कल बावला खाने के भाव है, कोई सूचना नहीं। इधर चमार सवेरे सवेरे साइकिल लेके खेत की तरफ गया हुआ था और दूर से ही उसने देखा संत पधार रहे और उसने देखा गांव में किसी को भी पता नहीं है संत पधार रहे। तत्काल उसने अपना काम छोड़ा, साइकिल को मोड़ा और गांव में गया और सीधा जोधासाजी के पास में, क्योंकि वही प्रमुख व्यक्ति थे, उनके पास में गया और कहा, मैं अभी खेत में गया था और संत पधार रहे हैं, आप अगर गांव वालों को सूचना करवा दोगे तो लोग सामने चले जाएंगे और संतों का स्वागत के साथ में गांव में प्रवेश हो जाएगा। जोधासाजी को सूचना मिली, उनको भी पता नहीं था और चमार तो चला गया अपने काम। और उधर जोधासाजी ने गांव के अंदर सूचना करवा दी। गांव ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा ही गांव है। तो गांव में तत्काल सूचना हो गई और गांव में तो कहते हैं बात फैलती है तो बहुत फटाफट फैल जाती है और हाथों हाथ सब घरों में सूचना हो गई, महाराज पधार रहे, महाराज पधार रहे हैं। और बड़ा पूरा गांव था, आजकल तो मुश्किल से 2-3 घर भी नहीं होंगे उस गांव में, लेकिन उस समय वो भरा पूरा गांव था और लोग, युवा, वृद्ध, बाल, सब टोली की टोली संतों के सामने चली जाती है और संतों को बड़े आदर सत्कार के साथ कहाँ लाते हैं, गांव में ले आते हैं। प्रवचन होता है, चमार भी आया हुआ था और संतों ने कहा कि हमने तो कोई सूचना करवाई नहीं थी, फिर इतने लोग कैसे सामने आ गए। तब सेठ जोधासाज वे खड़े हो गए और उन्होंने कहा, महाराज, आज का आपका जो हम स्वागत कर सके, आपके सामने आ सके, रास्ते की सेवा का जो हमें लाभ मिला है, उसका एकमात्र श्रेय जाता है और इस चमार को, जो भी नाम था, नाम उसका नहीं उपलब्ध है, इसको जाता है। और ये अपने काम से गया हुआ था, लेकिन दूर से ही जब आपको देख लिया, उल्टा लौट के आया और मुझे सूचना दे दी और मैंने सब गांव वालों को सूचना दे दी। ये इसकी महानता है, ये इसकी विशिष्टता है कि इसको जैसे ही जानकारी मिली और इसने सूचना दे दी। अगर मुझे जानकारी मिलती तो मैं कदापि इसको सूचना नहीं देता, लेकिन इसने वैर विरोध को बुलाकर मुझे इस आध्यात्मिक लाभ का सहभागी बनाया है और
आज से मैं सेठ नहीं, ये सेठ है, क्योंकि इसका बड़प्पन इसको सेठ बना रहा है। मैं तो डैड का डैड रह गया। और कहते हैं सेठ साहब ने उस समाज से उस समय खमत कामना की और गैर विरोध को वहीं पे समाप्त कर। तो व्यक्ति जब महानता का काम करता है, गैर विरोध को, तुच्छ बातों को भुलाकर कोई बड़ा काम करता है, तो ये गैर विरोध की गांठें तो खुद ही क्या है, टूट जाती है। तो क्षमा का अपना महत्व है, और क्षमा के लिए अगर कोई महत्वपूर्ण बात है तो वह है सहनशीलता का विकास। वह हुए बिना व्यक्ति क्षमा को मांग नहीं सकता है, क्षमा को दे नहीं सकता है। सहनशील व्यक्ति ही क्षमा मांग भी सकता है, क्षमा दे भी सकता है। तो हम सहनशीलता का विकास करें, सहिष्णुता का विकास करें और क्षमा भाव को बढ़ाए, ताकि हमारा मैत्री भाव पुष्ट होता रहे और हम निश्चिंतता का, निर्भयता का जीवन जिए, और जो सम्यक्त रत्न है उसको हम सुरक्षित रख सकते। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अर्पण। श्रावक संदेशिका का नया संस्करण उपलब्ध हो गया है। संस्करण 2025 इतने दिन तक जो चल रहा था, संस्करण 2021 का चल रहा था। अब नए संस्करण में कुछ कुछ बातों में परिवर्तन भी है और परिवर्धन भी है, कुछ बदलाव भी है और कुछ बढ़ाया भी गया है। अगले दिन का TVR उपवास पचने के बाद रात्रि के 12 बजे तक भी रात्रि में पानी नहीं पीना चाहिए। अगर अगले दिन का TVR उपवास पचका है तो उसके लिए कहा गया है कि पहले दिन की जो रात्रि होती है वहाँ उस रात्रि में भी वो पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बड़े तप में छोटा तप अंतर्गर्भित हो जाता है, इसलिए उस छोटे तप की सामान्यतया अलग से गिनती नहीं करनी चाहिए। जैसे उपवास कर रहे हैं, एकासन कर रहे हैं, तो एकासन है, व्यक्ति 12 बजे 11 बजे जितने बजे भी खाएगा, तो तब तक नौकाशी आ जाती है, कौरसी आ जाती है, डेढ़ कौरसी आ जाती है, तो ये फिर नौकाशी में भी उसको काउंट कर दिया, कौरसी में भी काउंट कर दिया, डेढ़ कौरसी में भी काउंट कर लिया। ऐसा नहीं। जैसे TVR उपवास में नौकाशी करना, कौरसी करना तथा एकासन में कौरसी करना आदि, यहाँ गिनती में सामान्यतया उपवास व एकासन आएगा, न कि नौकाशी व कौरसी। किसी के नौकाशी का जीवन भर आदि का व कौरसी का 1 वर्ष का नियम है और वह व्यक्ति उपवास व एकासन भी करता है, तो उसके अंतर्गत वह नौकाशी कौरसी भी कर लेता है। किसी के जीवन भर नौकाशी का त्याग है तो उसकी नौकाशी उस उपवास में मान्य है या उसकी कौरसी भी मान्य है, लेकिन अलग से उसे लिखी नहीं जाए। उपवास व एकासन में नौकाशी व कौरसी होने से उसका नियम अखंड ही रहेगा, किंतु चातुर्मास आदि में कोई समाज में गिनती करानी हो तो कौरसी व एकासन, नौकाशी, उपवास दोनों की गिनती नहीं करानी चाहिए। कई बार पर्युषण के बाद में तपस्या की गिनती करवाते हैं, अधिकतर तो उपवास एकासन की ही करवाते हैं, लेकिन कभी कभी जैसे पर्युषण में होता है, भाई किसने नौकाशी की, किसने कितनी सामायिक की, कौरसी कितनी की, तो उसमें जब गिनती होती है तो किसी एक तप को ही, और वह भी जो सबसे बड़ा तप है उसी को गिनती में लिया जाएगा। एकासन में आहार करने का समय अधिकतम
1 घंटा रह सकता है, उससे अधिक होने पर एकासन न माना जाए। आइंबिल में दिन में 1 बार 1 अन्न और पानी के अतिरिक्त ग्रहण करने का प्रत्याख्यान होता है। उसमें सतित अन्न और सतित पानी का सेवन नहीं होना चाहिए। आइंबिल में नमक युक्त वस्तु नहीं खाई जाए। अंकुरित चने को अचित करके आइंबिल में प्रयुक्त करने में आपत्ति नहीं है। नवकार्सी व पौर्सी में चारों आहारों का परित्याग होता है, इसलिए उसके दौरान पानी की एनिमा नहीं ली जाए। जब नौकार्सी पौर्सी चल रही है उस दौरान सादे पानी की भी एनिमा नहीं लेनी है, और दवाई वाली एनिमा तो लेनी ही नहीं है। अंकुरित चने को अचित करके आइंबिल में प्रयुक्त करने में आपत्ति नहीं। 10 प्रत्याख्यान में नवकार्सी, पौर्सी, पुरीमार्त क्या होता है? पुरीमार्त दो पौर्सी, आधा दिन पुरीमार्त आधा दिन, 4 प्रहर का दिन होता है, उसमें से आधा दिन, इसको पुरीमार्ध कहा गया है। चरम प्रत्याख्यान व अभिग्रह ये 5 चौवियार किए जाए, शेष 5 तीवियार किए जा सकते हैं। यही व्यवस्था स्फुट रूप में यदाकदा किए जाने वाले इन तपों के संदर्भ में ज्ञातव्य है। 10 प्रत्याख्यान करे तब भी, और अगर सिंपल अकेले ही कभी कोई चरम प्रत्याख्यान कर लिया या और कोई तपस्या कर ली, नियम दोनों के लिए एक ही है। 10 प्रत्याख्यानों का क्रम है। सबसे पहले नवकार्सी नमस्कार संगीता, उसके बाद दूसरे दिन पौर्सी, तीसरे दिन पुरीमार्त 2 पौर्सी, चौथे दिन एकासन, और 5वां एकल थाना। आहार का समय 1 मुहूर्त का रहेगा, एकल थाना के अंदर 1 मुहूर्त का रहेगा। निवि निर्विकृतिक निर्विगय, आइंबिल, उपवास, अभिग्रह और लास्ट में चरम प्रत्याख्यान। सूर्यास्त से 1 मुहूर्त पहले प्रत्याख्यान, ये लगातार 10 दिनों तक किए जाए। चरम प्रत्याख्यान के लिए सूर्यास्त से 1 मुहूर्त पहले चारों आहार का त्याग करना होता है। अधिग्रह की अवधि सूर्योदय से 12 बजे तक है, तब तक न फले तो पालना करने की आपत्ति नहीं है। ये आचार्य श्री की नई धारणा, नई व्यवस्था है कि अगर कोई अभिग्रह करता है तो 12 बजे तक, वो 12 बजे तक फल जाए तो जब फलता है वो अपना पालना कर सकता है, और 12 बजे तक भी नहीं फलता है तो उससे वो अपना अभिग्रह पूरा मान सकता है। 250 प्रत्याख्यान की साधना करने वाले भी इस प्रकार 10-10 के क्रम से करें। ये जो 10 प्रत्याख्यान का क्रम बताया है, तो जो 250 प्रत्याख्यान करते हैं वे भी इसी क्रम से करें। एक बार पूरे 10 प्रत्याख्यान, फिर कुछ दिन का गैप लेके, फिर जैसे भी सुविधा हो, कंटिन्यू करना हो तो कंटिन्यू, और गैप लेना हो तो गैप, 10-10 के क्रम से करें। जैसे 10 दिन तक 10 प्रत्याख्यान, फिर अगली बार 10 प्रत्याख्यान। 250 प्रत्याख्यान की साधना चैत्र शुक्ला एकम से चैत्र कृष्णा अमावस्या तक के 1 वर्ष की अवधि में की जाए। 250 प्रत्याख्यान में प्रत्येक 10 प्रत्याख्यान के बाद बीच में विराम लिया जाए तो आपत्ति नहीं, परंतु साधना का प्रारंभ व पूर्णता इस 1 वर्ष की अवधि में हो जाना चाहिए। इस बात नहीं रखते। आज अष्टमी है, पहली आठम है, और
आज का उपवास जगदीश जी सेन, मंजूबाई चोपड़ा, और कल का उपवास लीलाबाई, सूचना कर देना लीलाबाई को, और अभिषेक लूनिया, कल का उपवास अभिषेक लूनिया। एकासन आज पहली आठम वीरता बांठिया है, और कल दूसरी आठम का एक एकासन किसी ने कुछ कहा तो था, हाँ सरलाबाई का कल दूसरी आठम को। और उपवास हो गया, एकासन हो गया। हाँ, जाप का नाम, जाप के आज 1 तारीख है। सुरेश जी चौक चेंज हुआ था कुछ? आज का जाप रुपेश जी मालू, और कल का फिर वापिस चेक करना पड़ेगा, क्योंकि कल रुपेश जी मालू का लिखा हुआ था, तो कल का देख के किसी से करवा लेना। रेसी भाई बहोत्रा कल कर सकते हैं क्या? रेसी भाई कल दिक्कत है? चलो, पृथ्वीराज जी चोपड़ा, ठीक है। आज का 1 दिवसीय त्याग कचौरी खाने का त्याग है। उपवास का प्रत्याख्यान देव गुरु धर्म की साक्षी सु कल सवेरे सूर्योदय तक 3 आहार के त्याग है, रात को 4 आहार के त्याग है, कच्चा पानी पीने के त्याग है। एकासन का प्रत्याख्यान देव कोई नहीं है, सुने मंगल पाठ। हाँ, आज रात को 8 बजे, 8 बजे अनुव्रत समिति की ओर से पर्यावरण संरक्षण और संस्कारों का निर्माण, उसमें कन्या मंडल और तेरापंथ ज्ञानशाला वर्धमान पाठशाला की ओर से कुछ नाटिका इत्यादि का प्रस्तुतिकरण होगा, तो सभी भाई बहन उसे देख भी सकते हैं और बच्चों के हौसले को बढ़ा भी सकते हैं। तो जो आए हैं वे तो कोशिश करें ही, साथ में अपने साथ 1-1, 2-2 जने, 5 जने, जितने को ला सकते हैं उसको भी साथ में लाने का प्रयास करें। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलक समरण किया सरे अचिंता।